आपको क्या लग नहीं रहा क्या बचाव के लिए? देखिए कैसा ना कि आप सोचिए ओवैसी पे जब गोली चलता है तो कभी कुछ इंक्वायरी आज तक हुआ? किस तरीके से कौन चलाया, क्या हुआ, उसका पता नहीं चला। क्योंकि और अदर किसी पे भी कुछ होगा तो तुरंत भर में इंक्वायरी हो जाएगा, जेल चल जाता है। लेकिन ओवैसी पे क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि वो जान रहे कि जिसका समर्थन, जिसका सपोर्ट से उन पे गोली चलवाया गया, तो उसी तरीका से यहाँ पे भी हो रहा था। जिस तरीका से हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ का जो डील किया था, और उस डील से आपने देखे होंगे हुमायूं कबीर को किस तरीका से एक जगह कहीं पे पब्लिक मीटिंग या मतलब लोगों से संबोधन कर रहा था, तो वहां पे एक बाइक से लोग आता है, एक बोलता है क्या है चोर चोर, मतलब बंगला भाषा में उसको दौड़ाने लगता है। तो इसके डर और उसको डर का दिखाने लगा ओवैसी को भी कि इसके चक्कर में हमारा भी बदनामी ना हो जाए, बंगाल में जो हमारे ऊपर आएगा माइनॉरिटी का वोट समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरीका से बीजेपी ने इसको बोला तू अब भाई इससे अलग हो जा, इसको अपना अलग लड़ने दे। ममता बनर्जी के कई ऐसे समर्थक है, वो कह रहे हैं अगर हुमायूं कबीर सड़कों पर उतरेंगे तो हम उसको सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने दीदी के बारे में भी उल्टा सीधा बोला। नहीं देखिए, वो सड़कों पे उतरेंगे तो क्यों उतरेंगे, आप समझिए ना, उतरने वाला काम कौन कर रहा है, कौन दे रहा करवाने के लिए ऐसा मौका? बीजेपी दे रही, आरएसएस के संरक्षण में वो कर रहा है। तो ना आप बताइए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का वहां पे नींव रख रहा था, उस समय कहाँ गया था आरएसएस बीजेपी वाला? ऐसे तो हर जगह आप देखिएगा, मंदिर में, मस्जिद में किस तरीके से विवाद फैलाएगा, मस्जिद में तोड़फोड़ मचाएगा, वहां पे क्यों नहीं उसके ऊपर रोक लगाया आरएसएस बीजेपी वाला? कहाँ गया था? ये सब क्या था ना उस समय, देखिए कई महीना से ये सब हंगामा चालू है बंगाल में। क्यों था? क्योंकि यही हिंदू मुस्लिम करने के लिए और इसको अपने पार्टी का चेहरा बनाने के लिए वहां पे इस तरीके से किया था। तो लेकिन फिर आने वाले वक्त में एक तरफ ममता बनर्जी हैं, ओवैसी साहब है, कांग्रेस पार्टी है, क्या लग रहा है क्या खेल होने जा रहा है? देखिए खेल कुछ नहीं होने वाला है। खेल यही होगा कि वहां पे जिस तरीके से ममता दीदी शुरू से आज 15 साल से सरकार चला रही हैं, लेकिन वहां पे पहले एक सिक्के के दो पहलू नहीं थे। अब वहां पे है ना एक सिक्के के दो पहलू, बीजेपी और टीएमसी थी, और वहां पे अब तीसरा विकल्प आ चुका है कांग्रेस बंगाल में। और कांग्रेस की जो वहां पे प्रदर्शन हो रही है, कांग्रेस के लिए जो वहां पे समर्थन लोगों का मिल रहा है बंगाल में, मतलब आप देखिएगा किस तरीका से वहां पे हुजूम आ रही है, जन सैलाब आ रहा है कांग्रेस के रैली में, कांग्रेस का कोई भी कैंपेन हो रहा है वहां पे देखिएगा। और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, तो भाई ममता बनर्जी ने 15 साल बंगाल में काम की, ठीक है, उन्होंने जो भी की, लेकिन विकास की ओर कुछ कदम नहीं बढ़ाए। वहां पे भी देखिए बंगाल में किस तरीका से लोग प्रवासी मजदूर बनकर महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो इसी तरीका से है। और वहां पे देखिए बदलाव होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। यही बदलाव की बात हुमायूं कबीर कर रहे थे जब उनका वीडियो वायरल होने से पहले, लेकिन अब उनको जेल भेजने की बात, गिरफ्तार करने की बात चल रही है। नहीं देखिए, करने की बात चल रही, क्यों चल रही? क्योंकि वहां पे देखिए वो एक दूसरे में फूट डालने वाला काम कर रहे थे ना। कौन? हुमायूं कबीर डालने वाला काम कर रहा था जिस तरीका से। और उसको अगर बंगाल में जिस तरीका से वहां पे देखिए कि उसको लोग गाली बक रहे हैं कि भाई ये किस तरीका से कर रहा है, ये तो और झगड़ा फसाद कराने वाला काम कर रहा है। मतलब उनकी गिरफ्तारी की बात जो हो रही है वो गिरफ्तारी जायज है? नहीं तो जायज है ना। आप बताइए ना किस तरीका से ये किस तरीका से कर रहा है। आप जाओ भाई वहां पे, देखिए सब समाज में जाके आप वोट मांगो ना। आप किस तरीका से एक जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी का वहां पे जाके आप हल्ला हंगामा कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? आप दंगा फसाद वाला काम कर रहे हो ना, और इसलिए इसको गिरफ्तार करने की बात हो रही है। लेकिन फिर चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की बात होना, ये कहीं ना कहीं जो है किसी के अधिकार पर का हनन करना है। नहीं देखिए, अधिकार का हनन करना होता था तो जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए का उसका डील वाला वीडियो आया, उसके लिए क्या कर रही सरकार? वहां पे उसको जांच कराई, क्यों नहीं कराई जांच? ये सब है ना, एक थाली के चट्टे बट्टे एक ही जगह पे रहेंगे। और इसके लिए जान रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पे जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग वहां पे आ रहे हैं जिस तरीके से कि हाँ भाई कांग्रेस हमारे लिए विकल्प है अभी, और कांग्रेस जो वादा करती है, जो दावा करती है, वो पूरा करती है। आप चाहे कहीं का भी देख लिए, आप देखिए झारखंड में 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को मिल रहा है। और आप भी देख लीजिए वहां पे तक आप ममता का और ओवैसी का बोल रहे ना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ममता और ओवैसी की बैठक नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी भी जानती हैं कि ओवैसी कौन है और किसका बी टीम है, ए टीम है, तो वो जानती है। और उसके साथ बैठक करके वो अपने आप को अपने खतरे में डालने वाला काम नहीं करेंगी ममता बनर्जी। तो क्या इस बैठक से, अगर बैठक नहीं अगर होती है, तो क्या आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए क्या देखने मिलेगा वहां पे, फिर वही होगा जो तीसरा विकल्प है। तो वहां पे तीसरा विकल्प कांग्रेस की ओर पूरे लोग वहां पे बंगाल के बढ़ेंगे और पूरा समर्थन सपोर्ट कांग्रेस को देंगे। बात करें अगर टीएमसी और ओवैसी साहब अगर जो गठबंधन करके अगर जो आगे बढ़ेंगे,
तो वहाँ के तमाम लोगों को एक साथ जोड़ लेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, माइनॉरिटी को कैसे अलग जोड़ लेंगे? नहीं नहीं, हिंदू आप कम्युनिटी को अलग जोड़ नहीं नहीं, वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी यही लोग करेंगे हिंदू मुस्लिम वाला काम। देखिए कांग्रेस है ना, यही तो बात है, क्यों कांग्रेस की ओर बढ़ेंगे? कांग्रेस सर्व धर्म समभाव वाली बात करती है, सबको एक साथ लेके चलने वाला बात करती है, सबके लिए सोचती है, ना कि किसी एक धर्म, एक जात, एक मजहब को लेकर। और जिस तरीके से आप बंगाल में देख लीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी लोग का ये जो पूरे कैबिनेट के मंत्री वहां पे जाके हल्ला हंगामा कर रहे हो, घुसपैठिया निकालेंगे, तो ये क्या कर रहे थे? 12 साल में क्या निकाले? अमित शाह जी से तो हम बोलना चाहते, भाई आपसे देश नहीं चलने वाला, आपसे नहीं संभलने वाला, आप रिजाइन दे दो, क्योंकि आपने बिहार में भी इसी तरीके से घुसपैठिया निकाल रहे थे। कहाँ निकाले? कितना घुसपैठिया निकाले? और आपको एक इसमें और एक रिकॉर्ड बता रहे कि देखिए यूपीए की सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी तो 10 साल के कार्यकाल में 78,000 को प्रवासी जो घुसपैठिए हैं उनको निकाला गया। लेकिन आज 10-12 साल की सरकार में बीजेपी के सिर्फ 5,200 घुसपैठिए को निकाला गया। तो ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये लोग कुछ नहीं। तो सरकार में आने दीजिए, मोदी जी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी तक कहते हैं। नहीं नहीं, सरकार में आने दीजिए, कहाँ आने दीजिए? कौन से मतलब आप हर एक राज्य में आप जाएंगे, वहां पे जुमलेबाजी करेंगे कि हम सरकार में आए। कहाँ से तो कहाँ से दिख रहा है? 12 साल से क्या किए देश में? 12 साल से क्या किए? क्यों नहीं निकाले घुसपैठिया को? आप जब इलेक्शन कैंपेन होगा वहां पे जाएंगे, घुसपैठिया निकालेंगे, आतंकवादी निकालेंगे, यही सब रहेगा। और आप बताइए क्या किए? नहीं निकाल पाए ना। और वहां पे जाके किस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला बात कर रहे हैं, क्या ये सब मतलब बोल रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी ना बिल्कुल असंवैधानिक काम करने के लिए उतर चुकी है, उतर गई है, उतर रही है, कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। नहीं नहीं, देखिए ये सब बनर्जी, ओवैसी, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए बीजेपी का जो बोल रहे ना, बीजेपी का वहां पे ना जो अगले बार खुल गया था ना, कुछ खाता निकल गया था ना कुछ सीट, इस बार तो वहां पे जिस तरीके से हाल है बंगाल में ना, जिस तरीके से वहां पे वोट काटा गया, वहां पे जनता जो है ना, आम जनता इस तरीके से मतलब परेशान है ना कि भाई आप बोलिए कि वहां पे जो खुद का हमारा, हम अगले बार वोट दिए, इस बार वोट नहीं दे पा रहे, 2024 में हमने वोट दिए लोकसभा में, अब विधानसभा में वोट नहीं दे पा रहे, तो वहां पे जनता आक्रोश में है। और जननायक राहुल गांधी जी ने बोले हैं कि आप लोग को वोटिंग के दिन भी आप लोग वोट देने जाओ, और अगर कोई ऐसा कहीं पे अड़चन आ रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और हमारे वहां पे कांग्रेस की पूरी टीम तैयार है, आप लोग वोट दोगे। अरे आपको इतना डर क्यों लग रहा है आप लोगों को, जो बंगाल में इस तरह की स्थिति पैदा होगी? नहीं नहीं, देखिए हमें डर नहीं है। डर किस बात? चुनाव आयोग को भरोसा नहीं नहीं, सुनिए, हमें डर कोई नहीं है। डर क्यों डर हमें क्यों होगा? डर इसलिए है, इसलिए हमें इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं जनता को कि जिस तरीके से असंवैधानिक काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस तरीके से 91 लाख वोट काट दिया गया, और उसके बाद आप देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कौन से बिल में छुप के बैठा है गणेश कुमार, वहां पे आप देखिए घुसपैठिया है ना, कौन है वो? 91 लाख वोट जो कटा, कौन है वो? घुसपैठिया है या प्रवासी मजदूर है, या बोलते हैं वहां पे कोई शरणार्थी आया हुआ, कौन है वो? तो आप वो चीज तो बता नहीं रहे। हर वक्त हर जगह जहां इलेक्शन होगा इस तरीके से काम करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको भरोसा नहीं है? नहीं, चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? देखिए चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो 12 साल का कार्यकाल है ना, उस पे भी जनता को भरोसा नहीं है। और जनता जान रही कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमला देती है और सिर्फ जनता